एजुकेशनल सोसाइटी की ओर से आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा वितरण और तिरंगा रैली निकाली जा रही है। ये तो सर्वविदित है कि आज़ादी हमें बड़े संघर्षों के बाद मिली, सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद मिली और असंख्य बलिदानों के बाद मिली। अब आगे इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हम युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए ये रैली निकाल रहे हैं। ये रैली कहाँ होते हुए कहाँ जाएगी? ये रैली छाता में जाएगी और उसमें वार्ड नंबर मुख्य मार्ग से होते हुए और वार्ड नंबर 13 में जाएगी। वहाँ पर हम ध्वज वितरण करेंगे। जो लोग अभी तक ध्वज नहीं ले पाए तो उनको ध्वज मिल सकें और वो भी इस समारोह में शरीक हो सकें। इस भाव से कुछ तिरंगे हमने लिए हैं और उनको वहाँ वितरित करेंगे। लेकिन इसका मूल भाव यही है कि आज़ादी अब हमें मिल चुकी है। इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि आज़ादी जो है वो बरकरार तभी रहती है, अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि एटर्नल विजिलेंस इज़ द प्राइस ऑफ लिबर्टी। हमारी युवा पीढ़ी अगर जागरूक रहेगी तभी ये आज़ादी बरकरार रह सकती है। अदरवाइज़ ये आज़ादी हमेशा ख़तरे में रहती है। बोलने की आज़ादी, आप को आगे बढ़ने की आज़ादी, समानता का अधिकार, ये सब तब तक ही बने रह सकते हैं जब तक समाज जागरूक होगा। तो हमने आज बच्चों को यहाँ एकत्रित किया है और उनको यही संदेश देने के लिए इस रैली को निकाल रहे हैं कि आज़ादी को आप ऐसे ही, मतलब यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। आपको भी इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए सतत प्रयत्नरत रहना होगा और देश के सामने जो चुनौतियां हैं उनमें हमारी युवा पीढ़ी का, हम सबका क्या योगदान हो सकता है, इस पर भी आज के दिन चिंतन किया जाना चाहिए और किया जा रहा है। थैंक यू। तिरंगा यात्रा श्री जी बाबा स्कूल के द्वारा जो निकाली जा रही है, ये पूरे देश में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में हमारे श्री जी बाबा भी, इस कॉलेज के जो स्टाफ है और बच्चे हैं वो भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और ये जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है कि लोगों को जागरूक करने के लिए है कि आज़ादी को जैसा हमने पाया है वो बड़ी ही कठिनाई और परिश्रमों से पाया है। हमारे बुज़ुर्गों ने बलिदान दिया है। हमारे अमर शहीदों के बलिदान दिवस को याद रखते हुए इस आज़ादी अमृत मनाया जा रहा है। जो 75 साल हो गए हमको आज़ाद हुए। आज की आने वाली जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी जो है, वो केवल ये जानती है हाँ 15 अगस्त तो मनाया जाता है मगर बूंदी खाने के लिए होता है। उनको ये नहीं मालूम कि 15 अगस्त में हम जो है, हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उस स्वतंत्रता की आज़ादी हमें जो मिली, जो गुलामों, अंग्रेज़ों और मुग़ल शासकों की गुलामी से हमें छुटकारा मिलकर आज अपने स्वयं के जीवन में हमारा भारत देश जो जी रहा है, अपना संविधान लागू हुआ है जो, तो उसमें क्या कि 15 अगस्त को जब हम आज़ाद हुए थे तो उस टाइम कोई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं चुना जाता था, गया था, क्योंकि संविधान नहीं था। उसी टाइम आपने देखा भी होगा और आज देखेंगे भी अब आने वाले 15 अगस्त को कि शाम को हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ऐसी जो हमारे उस टाइम के आज़ादी के जो नेता थे, उन्होंने भी राष्ट्र को संबोधित किया था और कहा था कि हम आज़ाद हो गए हैं, अपना जीवन करेंगे, अपने देश को खुशियों से सरावर करेंगे। तो उसी श्रृंखला में जो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जो जा रहा है, वो इसीलिए है कि हम हर घर पर तिरंगा हो, हर आदमी, हर इंसान, हर बच्चा ये जाने कि हम आज़ाद हैं और हम आज़ादी के उत्सव को किस तरीके से मना रहे हैं। इसलिए हमारा जो उत्सव चल रहा है, हम ये कहते हैं जागरूक करने के लिए जो रैली निकाली जा रही है कि हर घर पर तिरंगा हो, अपना जो देश आज़ाद है उसकी आज़ादी को, हमारे देश के शहीदों का बलिदान व्यर्थ ना जाए, उसको सहानुभूति के तौर पे उसको बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं। जय हिंद, जय भारत।